हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने लेके आ रहे हैं हम बीएसपीसीएल बिजली विभाग का टेक्नीशियन सेट नंबर 13 एसके झा सर द्वारा करवाया गया 10 केवीए 1100 और 400 वोल्ट एकल फेज परिणाम मित्र में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रही है। यहाँ पे द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है V1 बराबर 1100, V2 बराबर 400 और द्वितीय कुंडली में N2 बराबर दिया है 100। N1 पूछ रहा है। दोस्तों, एक सूत्र होता है V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1। क्या दोस्तों, इस सूत्र की मदद से आप N1 के मान निकाल सकते हैं? तो जब N1 के मान यहां से आप निकालिएगा तो आएगा 275 फेरा। कितना आएगा? 275 फेरा। ऑप्शन नंबर ए 51 का। एक मान संधारित परिवर्तित, इस सेट में सिर्फ टेक्निकल ही लिया जाएगा। एक मान संधारित परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर ए एवं रन मोटर को भारी लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। भारी लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका रनिंग तथा स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इसलिए बामन का राइट आंसर होगा। इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जो गलत है। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो केबल के इंसुलेशन के लिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को चुनें। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा जो अक्रिय स्वरूप नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 51 के क्या होगा? सी। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए विद्युत घरों में रिएक्टिंग पावर, यहाँ पे पावर होगा, पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। एक परिणाम मित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण बीएच पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है? तो इनमें हिस्टैरिस हानि कम होती है। दोस्तों, परिणाम मित्र या घूर्णन मशीनों को कोर ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिनका परमिबिलिटी उच्च होता है, हिस्टेरिस हानि न्यूनतम होता है। जैसे स्टील का बनाया जाता है या कोस्ट आयरन का बनाया जाता है, तो इनमें हिस्टेरिस हानि क्या होती है? कम होती है। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है। तो दोस्तों, धारावाहक चालक का इंसुलेशन देने का प्रयोजन है धारा का लीकेज रोकना और बिजली के झटकों से बचाना। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन यह होता है
कि धारा का लीकेज रोकना और बिजली के झटकों से बचाना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 66 केवी अनुप्रयोग तक किस लेवल का उपयोग किया जाता है? यह किस के लेवल का प्रयोग किया जाता है? केबल होगा। किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रीन्ड केबल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में संतुलित 3 फेज बाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार है। तो नियत परिणाम के साथ स्पेस में रोटेटिंग करना। ऑप्शन नंबर बी। एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो दोस्तों एक गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह चलती है एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पे चलती है। एक 1000 वाट हीटर को 240 वोल्टेज एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। हीटर में प्रवाहित धारा की मान बताएं। दोस्तों यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रवाहित धारा I निकालिएगा। तो I बराबर होता है P बटा I, P बराबर VI। तो P बटा यहाँ से I निकालिएगा तो आपको P बराबर 1000 वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया है 240, तो कितना आएगा? लगभग आएगा 4.1466। तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रवाहित धारा का मान। विद्युत वायरिंग में किस रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत वायरिंग में हरा रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करता है? कोरोना में देखिए, कोरोना में वो जोन गैस निकलती है O3। कोरोना से कौन सा गैस निकलती है? O3। कोरोना में पावर लॉस होता है। आवृत्ति बढ़ाने से कोरोना लॉस बढ़ जाता है। कोरोना पदार्थ की स्वास्थ्य और मौसम स्थिति पर निर्भर करता है और रुष्टता पर निर्भर करता है, न कि मौसम की स्थिति पे। तो कोरोना हानि मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात और सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच संबंध क्या होता है? तो SCR बराबर 1/XD होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? तो ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से वेरिएबल स्पीड ड्राइव वरीयता की दी जाती है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव की मान्यता दी जाती है। केबल में इंटरशीथ का उपयोग किया जाता है। तो केबल में इंटरशीथ का उपयोग किया जाता है उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? तो लक्स। प्रतिदीप्ति घनत्व का इकाई क्या होता है? तो लक्स। इसका एक और ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच IS के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए?
तो विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच IS के अनुसार विद्युत प्रतिरोध का मान 0.01 किलो ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो श्रेणी मोटर। क्या होगा? श्रेणी मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, मोटरों को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ने के लिए एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। परिणामित्र कोर पटलन। परिणामित्र कोर पटलन किसके द्वारा रोधन किए गए होता है? तो वार्निश के द्वारा। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान विद्युत रसायन तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। याद रखिएगा। दो परिणामित्र मतलब दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के दौरान निम्न में किस स्थिति को पालन नहीं किया जा सकता है? तो उनका धारा निर्धार समान होनी चाहिए, इसे पालन नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? तो सिंक्रोनस मोटर के समान हमारे अल्टरनेटर की बनावट होती है। अल्टरनेटर एवं सिंक्रोनस मोटर की बनावट एक समान होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रारंभिक धारा कम करने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग प्रारंभिक धारा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली को स्पंद मान को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा है, क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? तो यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करता है, यह स्टार्टिंग करंट को कम करती है और इसका स्थापन सरल होता है। तो 2, 3 और 5 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो सिंक्रोनस मोटर चलने के लिए कोई भी शक्ति गुणांक की आवश्यकता नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर सभी शक्ति गुणांक पर संचालित होता है, लेकिन इसकी शक्ति गुणांक किसी पर निर्भर नहीं करती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक वोल्टता क्या होती है? तो स्टेप मतलब ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफर और एक ऊंचाई ट्रांसफर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली तक वोल्टता बढ़ती है। क्या होती है? वोल्टता बढ़ती है। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है कितना ल्यूमेन वाट्स? तो 50 ल्यूमेन वाट्स देता है। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है 50 ल्यूमेन वाट्स। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है।
इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? तो अधिकतर तापमान प्राप्त करने के लिए चारों को समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। याद रखिएगा, क्योंकि सर एक फार्मूला होता है ज्यादा हीट के लिए, H बराबर हीटिंग के लिए सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ से 4 तार की अगर धारा अलग अलग होगी तो उसका प्रति धारा अलग निकलेगा, तो उसका हीटिंग भी क्या होगा? अलग निकलेगा, मतलब ज्यादा निकलेगा। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो लोड शेडिंग। कुल वैद्युत उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति न होने पर उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग वह विधि होती है जिसमें अतिरिक्त भार जो कि बिल्कुल उत्पाद से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, लोड शेडिंग। 84 देखिएगा, किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो क्लिट वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। क्लिट वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। यह वायरिंग दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी वायरिंग और एक अस्थायी वायरिंग। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्तित वोल्टेज परिवर्तित आवृत्ति की आवृत्ति के लिए आवृत्ति की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में किससे नियंत्रित की जा सकते हैं? तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेट इन्वर्टर से। क्रेन्स में किस प्रकार का विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेन, देखिए क्रेन्स मतलब क्रेन क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने की मशीन है। क्रेन में एक या एक से अधिक सरल मशीन लगी होती है जो वस्तुओं को उठाने के लिए आंतरिक लाभ प्रदान करती है। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। देखिए सर, सबसे अच्छा कोयला कहा जाए तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट कोयला होता है। तो यहाँ पे कोयले की गुणवत्ता कहा जाए तो आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे आरोही क्रम में लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा और एंथ्रासाइट कोयला होगा लास्ट में। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम है। 250 मेगा ओम है। प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? तो 50 ओम होगा। क्या होगा? 50 ओम होगा। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट्स में कौन सा गुण होना चाहिए? तो किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव के लिए उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो स्लिप रिंग के मदद के साथ एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करती है। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें प्रतिरोध पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
एक परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग संबंधित होती है। विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग संबंधित होती है। डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में नहीं किया जाता है, इसके लिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मतलब ट्रेन होगा। एक स्लिप्ट फ्यूज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली डॉट डॉट होती है, मतलब अत्यधिक होती है, जबकि मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती होती है। एक स्लिप्ट फ्यूज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जबकि मुख्य कुंडली होती है अत्यधिक प्रतिघाती होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। तो विद्युत वायरिंग जो हमारे घरेलू वायरिंग में विद्युतीय उपकरण होता है दोस्तों, वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एक परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर टंकी में तेल स्तर नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो बुखोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है? तो कवच युक्त केबल से यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है, या उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है और बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए किसके साथ? तो सर्किट के न्यूट्रल तार के साथ। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ना चाहिए। सामान्यतः निम्नलिखित में किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि मिक्सर मशीन, सिलाई मशीन और घरेलू उपकरण जो हमारे मोटर मिक्सचर होते हैं उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिक्सचर, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग मशीन, सिलाई मशीन के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% है, रोटर की गति क्या होगी? तो सर रोटर की गति 750 आरपीएम होगा। ये रहा आपका टेक्निकल क्वेश्चन। इसके बाद 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में करवाया जाएगा दोस्तों।